हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम क्यों करना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम इसलिए करना चाहिए कि उसमें जो विचार चला जाता है, जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है, उस चीज़ को वो ऑटोमेटिक ढंग से अट्रैक्ट करते रहता है और उस तरह की हम लोगों की ज़िंदगी को वो बना देता है। तो इसको रीप्रोग्राम करने के लिए हम लोगों को बहुत सचेत रहना पड़ता है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि अगर हमको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है तो अनपढ़ रहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, और हमको अगर पढ़ाई लिखाई करनी है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। उसी तरह अगर सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है तो हमको हमेशा अलर्ट रहना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। हर चीज़ पर आपको मन, कर्म, वचन, तीनों चीज़ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पूरा सावधान रहना पड़ेगा। केवल रात में सोने टाइम अफर्मेशन सुनने से ये काम नहीं करेगा। रात में अफर्मेशन सुन लेंगे इसको रीप्रोग्राम करने के लिए, और दिन भर गलत सलत बोलेंगे, गलत सलत सोचेंगे, तो वो जो रात में सुने हैं अफर्मेशन वो सब कुछ काम नहीं करेगा। तो एनी टाइम इसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, सोच समझ के बोलना पड़ेगा, सोच समझ करके कुछ भी गलत चीज़ को महसूस करना होगा। हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव बोलेंगे तो कितना भी हम चाहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव हो जाए तो नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव ही होगा। और हम लोग का एक गलती और होता है कि हम लोग केवल इस शरीर को ही सब कुछ मान करके ज़िंदगी को जीते रहते हैं। क्योंकि जो दिखाई पड़ता है उसी को सब सच मानते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ता है उसको लोग नकार देते हैं। ईश्वर भी दिखाई नहीं पड़ते हैं तो क्या ईश्वर को हम लोग मानते हैं ना कि अदृश्य रूप से वो हैं। उसी तरह से अदृश्य रूप से आत्मा भी हम लोगों के शरीर में है, और कहीं ना कहीं वो हम लोगों का शरीर को संचालित करने में कार्य करते रहता है। तो जिस तरह से ये दिल को धड़काता है, जिस तरह से ये रक्त संचार को चलाता है, सांस लेता है, उसी तरह से इसमें हम चाहेंगे तो अपने लिए सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली, सफलता के बीज बो करके हम अपनी ज़िंदगी में सफलता, खुशहाली ला सकते हैं। इसलिए कि मैं इसको इसलिए बता रही हूँ कि सारा फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड में होता है। अगर हम ज़िंदा होते हैं तो हमको कोई कुछ बोल देता है तो हमको बुरा लगता है, तो हम रोने लगते हैं, या फिर कभी चोट लग जाता है तो हम लोगों को दर्द होता है, कभी जल जाते हैं किसी तरह से अगर, तो हम लोग को जलन होता है, पीड़ा होता है, तो हम लोग रोते हैं या फिर दर्द महसूस करते हैं। लेकिन वहीं एक आदमी अगर कोई मर जाता है, उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो उसको लोग क्या करते हैं, शमशान में ले जा कर के जला देते हैं। तो जला देते हैं अगर, तो किसी लाश को जलाते हैं तो क्या उसको दर्द और पीड़ा का एहसास होता है? नहीं ना। अगर उसको दर्द और पीड़ा का एहसास होता तो वो लाश उठ कर के भागने लगता, दौड़ने लगता, चिल्लाने लगता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक दर्द, पीड़ा, जलन का एहसास होता है। जब आत्मा निकल जाती है तो वो शरीर मृत हो जाता है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी अच्छी बातों को डालने में कामयाब हो जाएंगे। सुख, शांति, समृद्धि के लिए, सफलता के लिए, खुशहाली के लिए विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे, तो वो अपने आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करने लगेगा और वो चीज़ आपके साथ होगा। उसके लिए थोड़ा सावधान रहना पड़ता है कि क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या महसूस करना है। मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी इसको किस तरह से रीप्रोग्राम करना है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।